वाहनों में लगने वाली एसेसरी, एसी, गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर, प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड, खंडवा। इनकी विडंबना ये है कि इनके बेटे का दुखद निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया और इनके बेटे के 2 बच्चे हैं जिनमें एक बेटा है, इसकी एक बहन भी है और यह इस समय खंडवा कलेक्टर से एक मदद की उम्मीद लेकर आई हैं क्योंकि इनकी जो बहू थी वो जब इनके बेटे का निधन हुआ तो घर छोड़कर चली गई। यानी अब जो बच्चे हैं उन व्यक्ति के, इनके बेटे के, यानी इनके पोता पोती, वो अब इन पे डिपेंडेंट हैं और दीदी जो हैं अब एज हो गई हैं, इनकी उम्र काफ़ी होती चली जा रही है। इनको अब चिंता है बच्चों के भविष्य की। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, आज आप कलेक्ट्रेट में आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? ये बच्चों का दोनों के लिए पढ़ाई का मतलब कुछ प्रबंध हो जाए। अच्छा, रहने खाने की व्यवस्था हो जाए। तो आप कहाँ रहते हैं अभी? सिंधी कॉलोनी, गली नंबर 2। आपका खुद का घर है? नहीं, किराए का है। यानी आप रेंट पे रहते हैं? जी। और अब आपको ये चिंता सता रही है क्योंकि रेंट का घर है, मेरी उम्र होती जा रही है, बच्चों का क्या होगा? तो आप कलेक्ट्रेट में इसलिए आए हैं। क्या हो गया था आपके बेटे के साथ? हमारे बेटे को तो पीलिया हो गई थी, तो उनकी पीलिया दिमाग पे चढ़ गई थी और लीवर में चली गई थी। पहले ड्रिंक करते थे, बाद में तो छोड़ दी थी, 2-4 महीने तो छोड़ दी थी। अच्छा। बाकी पर उन्होंने इलाज मतलब उनका नहीं हुआ तो उनकी डेथ हो गई। तो उनकी, आपकी बहू भी तो होंगी? वो तो चली गई ना, उसके पहले ही चली गई, बोले नहीं आऊँगी मैं। बहू चली गई? उन्होंने तो साफ मना कर दिया, नहीं आएंगे। क्या नाम है बहू का? किरण। अच्छा, वो मतलब जैसे ही ये ऐसा हुआ छोड़ के चली गई? नहीं, उसके पहले ही चली गई है, वो तो साल भर पहले चली गई है। अच्छा, उनकी डेथ पे भी नहीं आई? नहीं, डेथ तो उनकी साल भर बाद हुई। तो उस पे आई थी? नहीं, उस पे भी नहीं आई? नहीं। यानी छोड़ के चली गई और अब उन्हें मतलब नहीं है? नहीं। तो आपके पास 2 बच्चे हैं 2 इनके, बच्चे हैं। उसी की आपको चिंता है? जी। अच्छा, ये कौन सी क्लास में पढ़ता है बेटा? ये इनका ये साल तो खराब हो गया, 3री में जाते थे, बाकी 3री पढ़े नहीं, बाकी अभी 4थी में जाएगा। अच्छा, तो बाकी बिठाऊंगी 3री में ही। क्या मदद चाहते हैं आप? भाई बच्चों के लिए, इनके लिए स्कूल हो जाए। आपने प्रधानमंत्री आवास अप्लाई किया? नहीं। आपके पास जगह वगैरह नहीं है? नहीं। अच्छा, तो हमें आता नहीं है ना कैसे तो अप्लाई अब घर का, आपका घर चलता कैसे है फिर? आप बुजुर्ग हो गए। अभी तो मेरी लड़कियां हैं, कुछ थोड़ा इधर उधर से हो जाता है, अभी तो गुजारा चल रहा है। सिंधी समाज नहीं मदद करता? नहीं, हम उनके पास गए तो वो बोल रहे आपके पास मतलब है, क्योंकि जब पहले था हमारे पास। अच्छा, पहले था तो बस, अब नहीं है हमारे पास। अब अभी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। स्थिति खराब है। तो ये है, क्या नाम बताया आपने अपना? मेरा ममता। तो ये है ममता दीदी जो सिंधी कॉलोनी मोगट वाले में के पदम नगर वाले में, नहीं, मोगट वाले सिंधी कॉलोनी में रहती हैं। सिंधी समाज के लोगों से भी मेरी अपील है कि समाज इतना आर्थिक तौर पर मजबूत है, व्यापार के लिए जाना जाता है और प्रतिष्ठित समाज है। अगर उनके समाज के बच्चे इस तरीके से आर्थिक समस्या से जूझेंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, रहने के लिए घर नहीं होगा, तो समाज को एक बार विचार करना चाहिए कि भाई इनकी मदद करें। खंडवा कलेक्टर के पास ये मदद की उम्मीद लेकर आए हैं। बहुत ही दुख हो रहा है ये घटना बताते हुए, खबर बताते हुए कि पूरा जीवन समृद्धि में गुजारा, पूरा जीवन समृद्धि में गुजारने के बाद एक जब समय आता है, बुरा समय आता है, तो बुरा समय इस समय चल रहा है दीदी का। तो मेरी समाज के लोगों से भी अपील है। और कहाँ दीदी, अगर आपको मदद करना चाहे तो कहाँ रहते हैं आप? सिंधी कॉलोनी गली में? नंबर 2 में रहते हैं। गली किनके घर में? पटेल भवन। पटेल भवन में रहती हैं। तो सिंधी समाज और अन्य समाज से भी मेरी अपील है कि बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान ना हो और बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहे। बहुत बड़े बड़े दिलदार पैसे वाले लोग हैं, इनकी मदद करें। और इन दीदी के लिए तो बहुत दुखद है क्योंकि इनका बेटा चला गया, बहू छोड़ के चली गई, 2 बच्चे हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी इन पर है। और इनके हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है ना? हस्बैंड भी नहीं है। तो ये सोसाइटी की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर किसी की ज़िंदगी इतनी डिस्टर्ब हो तो उसकी मदद करें और शासन को भी चाहिए कि वह उनकी मदद करें। वाहनों में लगने वाली एसेसरी, एसी, गैस रिफिलिंग और डेंटिंग पेंटिंग के लिए अभी विजिट करें अपना कार डेकोर, प्रकाश हॉस्पिटल के पीछे, इंदौर रोड, खंडवा।